चलिए हम लोग विषम संख्या के बारे में पढ़ते हैं। विषम संख्या का परिभाषा आपको किताब में अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से देखने को मिल सकता है, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू किए हैं तो आपको केवल समझना है कि विषम संख्या कहते किसे हैं, विषम संख्या पहचानने का तरीका। यदि आप ये सीख लेते हैं तो आप खुद से ही परिभाषा को बना सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई पूछेगा तो बता सकते हैं और उनको समझा भी सकते हैं। तो आपको बस ध्यान से देखते रहना है, न कि परिभाषा याद करना है। ठीक है, परिभाषा तो आपको समझना है, केवल याद नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, विषम संख्या क्या होता है? तो वैसी प्राकृत संख्या तो आपको पता होगा, एक से जो शुरू होकर अनंत तक जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। तो वैसी प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या आपको समझ में आ गया होगा? वैसी प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं या आप समझ गए हैं तो छोड़ भी सकते हैं। चलिए लिखिए, वैसा प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या में समझा जाता है। विषम संख्या में समझा जाता है या विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, वैसे प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, वैसे संख्या जिसके इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, आपको मन में ये भी आ रहा होगा, क्या ऋणात्मक संख्या को विषम संख्या कहते हैं? तो इसका आंसर है, ऋणात्मक संख्या को विषम संख्या नहीं माना जाता है। ठीक है, लेकिन कहने के लिए हम लोग कह सकते हैं। सम संख्या में जैसे बताए थे, इसको आप लोग -3 को ऋणात्मक विषम संख्या मान सकते हैं, लेकिन कहा नहीं जाता है। ठीक है, इसको विषम संख्या में नहीं माना गया है, ऋणात्मक संख्याओं को विषम संख्या में नहीं माना गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। यदि आपको अच्छा से समझना है तो सम संख्या वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए, उसमें अच्छा से समझा दिया गया है आपको। ठीक है, तो ऋणात्मक संख्याओं को विषम संख्या नहीं कहते हैं, मानने के लिए आप मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ रूल होता है, इसको भी नोट कर लीजिए। इसको आप देख लीजिए, सभी प्राकृत संख्या विषम संख्या नहीं होती है। समझ में आया आपको? नहीं आया? सभी प्राकृत संख्या विषम संख्या नहीं होती है। कैसे? देखिए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके अनंत तक जाएगा। और विषम संख्या कहाँ से शुरू होगा? ये भी 1 से शुरू होगा, 1, 3, 5, 7, 9। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है? सभी प्राकृत संख्या, यानी इसमें दिया गया है वो सभी प्राकृत संख्या विषम संख्या में नहीं दिया गया है। इसके कहने का मतलब हुआ सभी प्राकृत संख्या को विषम संख्या में नहीं रखा गया है। ठीक है, सभी प्राकृत संख्या को विषम संख्या में नहीं रखा गया है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है सभी प्राकृत संख्या विषम संख्या नहीं होती है। एक है लेकिन 2 विषम संख्या में नहीं है। एक तो है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, आगे भी 9 होगा, 11 होगा, ऐसे करके होगा, लेकिन 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है सभी प्राकृत संख्या विषम संख्या नहीं हो सकती है, नहीं होती है। लेकिन सभी विषम संख्या में जितना भी दिया जाएगा, जितना भी अंक है वो सभी किस में मौजूद होगा? प्राकृत संख्या में
होगा ही होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है सभी विषम संख्या प्राकृत संख्या होती है। देखिए यहाँ पे 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 9 है, इसमें भी इधर 9 होगा, ऐसे करके। तो यही आपको यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। तो आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है, बताइए सभी प्राकृत संख्या विषम संख्या होती है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं। लेकिन ऐसे पूछा जाएगा, बताइए सभी विषम संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो वहाँ पे क्या कहेंगे आप? हाँ, होती है, ठीक है। और प्राकृत संख्या के पहचानने का तरीका को आप नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। यदि आपसे पूछ दिया जाए 7 प्राकृत संख्या है कि विषम संख्या है? प्राकृत संख्या भी है, विषम संख्या भी है, ठीक है। यदि पूछ दिया जाए 2 प्राकृत संख्या है कि विषम संख्या है, तो आप कहेंगे प्राकृत संख्या तो है लेकिन विषम संख्या नहीं है। और वहीं आपसे यहाँ पूछा जाए, बताइए 40 सम संख्या है कि विषम संख्या, तो आप कहेंगे ये क्या है? सम संख्या है। लेकिन यहाँ पे दिया जाए 41, तो आप क्या कहेंगे? विषम संख्या है। कैसे पता लगा कि विषम संख्या है कि नहीं है? तो आप कहेंगे कि 2 से इसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, भाग लगा कर भी चेक कर लीजिए। 2 से 2 दूनी 4, कट गया, ऊपर से आएगा 1, 2 के बाद में 1 नहीं, 0 बाद में 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, पूरा पूरा नहीं कटा, शेषफल बच गया। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं। ये बेसिक तरीका हो गया विषम संख्या पहचानने का, ठीक है। लेकिन यदि आपको बड़ा बड़ा अंक दिया गया होगा, यहाँ तक तो आप आसानी से बता सकते हैं, 21, 27, 37, ऐसा करके आप जानते हैं कि 2 से भाग नहीं लगेगा इसमें। लेकिन आपको वही बड़ा बड़ा अंक दिया जाए 5, 6, 7, 8, 1, ऐसे करके आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप चेक करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है उसे ही विषम संख्या कहते हैं। तो इसमें भी जाइएगा भाग देने में तो टाइम लगेगा, लेकिन आप इसको 1 मिनट में बता सकते हैं। कैसे? मिनटों नहीं लगेगा, आपको 1 सेकेंड में बता सकते हैं आप लोग। बस आपको याद होना चाहिए इतना, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 हो, तो वह संख्या विषम संख्या होगा। तो वह संख्या क्या होगा? विषम संख्या होगा। अब देखिए आप कितना जल्द बताएंगे। 91 सम संख्या की विषम संख्या, आप कहिएगा विषम संख्या क्या है? विषम संख्या इकाई स्थान पर 1 है, 2 से भी भाग करके देख सकते हैं, पूरा नहीं कटेगा। 557 सम संख्या की विषम संख्या, आप बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या ये विषम संख्या है? क्या विषम संख्या? इकाई स्थान पे 7 है। यदि इसमें से कोई भी एक अंक इकाई स्थान पे दिया होगा तो अवश्य ही क्या होगा? वो विषम संख्या होगा। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं, कितना भी बड़ा संख्या दिया गया हो, 4, 6, 7, 8, 5 करके यहाँ पे 9 दे दिया गया, भाग तो नहीं करेंगे हम लोग, भाग करने पे ज़्यादा समय लगेगा, समय भी बर्बाद होगा हम लोगों का। तो क्या करना है? ट्रिक देखना है बस। 1, 3, 5, 7, 9 होना चाहिए। कहाँ पे? इकाई स्थान पे। इकाई स्थान का इधर से 9 है, क्या है? विषम संख्या हो गया। उसी तरह से आपको सम संख्या में बताया गया था, उसको भी आप याद कर लीजिएगा। आप सेकेंडों में बता देंगे, कितना भी बड़ा संख्या दिया गया होगा आपको इधर से कोई लेना देना नहीं, बस सिंपल सा लास्ट में जाना है, देखना है इकाई स्थान पे 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा, विषम संख्या है। 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा सम संख्या, ठीक है। आप धड़ाक से बता दीजिएगा। तो आप बताइए ये कौन सा संख्या है? कौन संख्या है? आप कहेंगे विषम संख्या है। क्यों है? क्योंकि इकाई स्थान पे 5 है, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर इसका एक और परिभाषा आप बना सकते हैं। कैसे? यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे 1, 3, 5, 7, 9 हो, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी आप किसी को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये 1, ये 2, यहाँ पे तीसरा पॉइंट नोट कर लीजिए। सबसे छोटा विषम संख्या कौन है? सबसे छोटा विषम संख्या 1 है, क्योंकि देखिए विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है।
सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1 है। पॉइंट नंबर 4, सबसे बड़ा विषम संख्या, सबसे बड़ा विषम संख्या कौन है, सबसे बड़ा विषम संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना संभव नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और तथा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी सीखने का मौका मिले। अगले वीडियो में अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।